उत्तराखंड में एक टनल के लिए काम कर रहे 40 मजदूरों की जान खतरे में है। मजदूरों के परिवार वालों का कहना है कि उनकी रेस्क्यू में लापरवाही हो रही है। सरकार सुस्त ढंग से काम कर रही है। क्या अगर ये मजदूर गुजरात, तमिलनाडु, केरल या पंजाब के होते तो क्या ऐसी सुस्ती नजर आती? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही कि 40 मजदूर नहीं, ये 41 मजदूर हैं जो उत्तरकाशी में अपनी भूमिका निभाने के लिए गए थे, एक टनल के लिए काम करने के लिए गए थे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उनका भी काम हो सकता है अगर यहाँ पर रेस्क्यू फेल हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रयास विफल नजर आ रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूरों का दुर्भाग्य है या फिर सौभाग्य होगा, या फिर सरकार उस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगी और मजदूरों की जान बचा लेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे में लगातार आज 8वां दिन है और यहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसके बावजूद भी ये खबर मीडिया से गायब नजर आ रही है। मीडिया इस पर काम नहीं कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया को रोका भी जा रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तमाम छोटे वर्गों की बात करते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये 41 श्रमिकों को कुछ हो गया, इनकी जान को खतरा हो गया तो इनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा, इनकी जिंदगी का हिसाब कौन करेगा, और आखिर क्यों मीडिया इस पर खबर करना नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि आज वर्ल्ड कप मैच है, यानी कि आज आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच CWC का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच होता है, फाइनल मैच है। इसकी लगातार खबरें चल रही हैं, तमाम तारीफें की जा रही है, होना भी चाहिए क्योंकि एक हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं 41 मजदूर भी जो है हमारे देश का हिस्सा है। वो 41 मजदूर अगर टनल के अंदर नहीं होते, अगर नहीं फंसे होते तो शायद वर्ल्ड कप मैच भी देख रहे होते हमारे साथ। लेकिन इस खबर को कवर करने के लिए कौन पहुंचेगा, इस खबर पर कब जो है आवाज उठेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो भी कहीं ना कहीं जो है सिर्फ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 8वें दिन कोशिश की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब बताएं आपको तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। कभी पहाड़ दरक रहे हैं तो कभी मशीन खराब हो रही है। रात अचानक सुरंग के भीतर पहाड़ जो है दरकने की तेज आवाज सुनाई गई, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित तो हैं, लेकिन ये बात कैसे कहें कि उनको निकाल लिया जाएगा, इस पर क्या सरकार बोल पाएगी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात पहुंच रहे हैं, अहमदाबाद पहुंच रहे हैं मैच को देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री उत्तरकाशी पहुंचते और उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए जल्द कदम उठाते या फिर कोई ट्वीट करते, इसके साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं उनको लगाते, फोर्स को लगाते, तो शायद उनकी जान बच सकती है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जो 41 मजदूर फंसे हैं उनको भोजन पानी भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, इस तरीके की आशंकाएं सामने आ भी रही हैं। आपको एक और रिपोर्ट बताएंगे जिस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 41 मजदूर हैं। आपको बता दें कि देर रात जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रुहिला ने इसकी पुष्टि की। जिलाधिकारी अभिषेक रुहिला ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि NHIDCL के अधिकारियों ने सुरंग के अंदर पहाड़ दरकने की आवाज सुनी है और इसकी सूचना भी बताई गई है। बताया गया है कि वहां मौजूदा सुरक्षा कर्मियों, पुलिस के जवानों और बचाव अभियान में जुटी टीम ने आवाज सुनने के बाद इसकी जानकारी दी थी। इस घटना के बाद बचाव अभियान कैसे चलाया जाना है, इसको लेकर विशेषज्ञों की जो है बैठक चल रही है। वहीं NHIDCL की परियोजना के निदेशक ने बताया कि ऐसी घटनाओं में दरार पड़ती है। सुरंग निर्माण के दौरान पहले भी ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है। अतीत की घटनाओं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसमें जो है सुरंग को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल सुरंग में पाइप बिछाने की गतिविधि रोक दी गई है। हालात से निपटने के लिए उस उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों की आपात बैठक भी बुलाई गई है। ये बात चल रही है, बैठक बुलाई गई है, ये किया गया है, वो किया गया है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं दिया गया कब तक जो है उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा।
ये जवाब नहीं दिया गया है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, मीटिंग देरी से क्यों हो रही है। आपने कहा सुरंग को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, सुरंग को नुकसान हो जाएगा, सुरंग फिर बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन 41 मजदूर जो उस निर्माणाधीन कार्य में लगे हुए थे उसका क्या होगा। घटना छुपाते रहे अधिकारी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि रात 8 बजे NHIDCL ने इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया था, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रेस नोट को मीडिया में प्रसारित नहीं किया। देर रात इस बारे में सूत्रों से जानकारी मिलने पर जिलाधिकारियों से संपर्क किया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अधिकारी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया इस बात को दिखा सकती है, इस बात को छुपा नहीं पाएगी। मीडिया कवरेज नहीं करे तो स्टूडियो में बैठकर बात तो कर सकती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया से ये खबर गायब है। जो काम मीडिया कर रही है, जो काम अधिकारी कर रहे हैं, वहीं वहां के मुख्यमंत्री भी करते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHIDCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को, जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय DK सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीज़ें उन्हीं को करनी है, राज्य सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी। जो लोग अंदर हैं सर, उनसे बातचीत भी हुई थी, अब उनकी स्थिति अभी कैसी है, खाना पानी? नहीं, सभी लोग, चूँकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहाँ पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। लापरवाहियां देखने को उजागर हुई है, इसमें किस तरीके से कोई जांच बैठाएंगे सर इसमें? कोई बड़ा देखिए, चूँकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकांश इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूँकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार आपकी बात हो गई सर, उन्होंने क्या किया है? क्योंकि कल एक बात आई थी कि तकनीकी विशेषज्ञ थाईलैंड में जो केव रेस्क्यू हुआ था, उस टाइप की टीम से भी समन्वय बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहाँ से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सर, सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी जो प्रारंभिक चीज़ें निकल कर सामने आई है, यही निकल कर आई है कि पहाड़ कच्चा था। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि पहले अध्ययन होना चाहिए था, जिसको किस तरीके से? नहीं, देखिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए, ये सब चीज़ें बाद में देखें। थैंक यू सर। तो सुना आपने पुष्कर सिंह धामी को, यहाँ पर उन्होंने अपनी सफाई दी। हालांकि कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो तमाम बात उन्होंने कही, लेकिन देर रात बिछाए गए ह्यूम पाइप की भी हम बात कर लेते हैं। सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद सुरंग के अंदर रेस्क्यू क्षेत्र में ह्यूम पाइप बिछाने का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में ह्यूम पाइप वाहनों से सुरंग के भीतर पहुंचाए गए। ह्यूम पाइप सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है, जिसे बड़े नालों की प्रवाह के लिए बिछाया जाता है। इसका व्यास 1800 मिमी यानी कि मिलीमीटर से अधिक होता है। निकासी सुरंग की प्रगति के साथ बढ़ रही उम्मीद, यानी कि उम्मीदों की बात की जा रही कि उम्मीद बढ़ रही है, सुरक्षित हैं श्रमिक, ये भी बात कही जा रही कि जो श्रमिक हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सुरक्षित कब तक रहेंगे? भोजन पानी पहुंच जाता है, पानी सब कुछ जो आप भेज रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सुरक्षित कब तक रहेंगे?
किसी की सांस रुक जाए, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाए, और अंदर का माहौल क्या है सुरंग के अंदर का, कैसा क्या जो है वहाँ वातावरण है, कीड़े मकोड़े ना हो, गंदगी ना हो, यानी कि तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये खबर जो है खबरों पर खेला में हम बातचीत कर रहे हैं तो मीडिया से गायब नजर भी आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर मीडिया इस पर चर्चा कर लेगी तो कहीं ना कहीं जो है इन श्रमिकों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन 8 दिन से ऊपर हो चुके हैं, सरकारें मौन हैं, सरकार इस पर कोई काम करना नहीं चाह रही है। इसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए 120 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है, और अब ये लगभग 124 घंटे बताया जा रहा है। रेस्क्यू के बीच मशीनें खराब हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ऑगर मशीन का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। उत्तराखंड के जो है सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। मजदूरों को टनल में फंसे आज 8वां दिन है, लेकिन अब तक वह टनल के बाहर नहीं निकल सके। ये पहला पॉइंट है। शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी ऑगर मशीन बीच में ही खराब हो गई। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करें तो अमेरिकी ऑगर मशीन बार बार ऊपर की तरफ उठ रही थी, जिसके बाद एंकर लगाकर मशीन को प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा। करीब चौथे पॉइंट की बात करें तो करीब 25 मीटर की ड्रेलिंग, जी हाँ 25 मीटर की ड्रेलिंग के बाद मशीन नीचे किसी मेटेलिक चीज से टकरा गई, इससे तेज आवाज आई। दोपहर 2:45 के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। यह हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। 12 से आज आप समझ सकते हैं 19 हो गई है। 8 दिन लगातार हो चुके हैं, इसके बावजूद भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग आगे देखें तो 12 नवंबर के तड़के 4.5 किलोमीटर लंबे टनल का एक हिस्सा ढह गया। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूरी मिट्टी धंसी, इससे मजदूर अंदर फंस गए। टनल में फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खालके ने बताया कि गैस कटर का इस्तेमाल करके मेटल वाले हिस्से को काटने की कोशिश की जा रही है। ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोक दिया गया है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो खलखो ने कहा कि इंदौर से एक और मशीन एयरलिफ्ट कार्रवाई जा रही है। यह मशीन शनिवार सुबह साइट पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि मलबे में पाइप डालने में छेद करने से ज़्यादा समय लगता है, ये देखना है कि इन पाइपों में कोई दरार ना हो। यानी कि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर एक्सपर्ट्स की हम देखें तो एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि 60 मीटर की टनल धंसी है तो मलबा इतने ही मीटर फैला होगा। आशंका यही भी जताई जा रही है कि गीला मलबा टनल के अंदर 60 मीटर से ज़्यादा इलाकों में फैल गया है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी आगे दिक्कत आ सकती है। यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगर आप दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे तो रेस्क्यू भी फेल हो सकता है। अगर आपको रेस्क्यू पे काम करना है, अगर आपको सब कुछ ठीक करना है तो सबसे पहले आपको मशीन वगैरह जो भी बुनियादी सुविधाएं पहुँचानी है उन तक, और बुनियादी मशीनों की ज़रूरत है उनको पहले लाना पड़ेगा। यानी कि आप जो है इस काम को ढीला मत करें, बहुत जल्द जो है इस पर काम करें। टनल में फंसे 40 से 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर PMO गृह मंत्रालय और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। ये बात भी कही गई है, लेकिन नजर बनाने से कुछ नहीं होता है। नजर बनाना, हम कुछ पढ़ लेंगे वाला शब्द आप समझ रहे हो, वो नहीं होता। हम करके ही दिखाएंगे, हमें करना ही है, हमें उनको निकालना ही है। अगर इस तरीके की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 41 मजदूरों की जिंदगी बच सकती है। लेकिन क्या खबरों पर खेला में मीडिया इसको कवर करेगा? क्या मीडिया इस पर बात करेगा? आज के इस खास प्रोग्राम बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।